अब ये जो खारिजा ने फ़ोन घुमाना शुरू किए हैं, चीन को भी, रूस को भी, पाकिस्तान, भारत, तुर्की के जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये अब क्या हाथ पांव मारे जा रहे हैं? ये अब इनको याद आया है, जबकि भारत से तो हम बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये चीन, रूस, पाकिस्तान, इनसे तो वो कोई अच्छे ताल्लुकात अमेरिका इतना नहीं चल रहे थे, और ना ही अमेरिका समझता था कि भाई ये कोई हमारे मफाद के ममालिक हैं और इनसे तो हमने कोई लड़ाई, जिस तरह से कोई एक सी पैक को लेकर चीन से तो तिजारती जंग, रूस से भी ताल्लुकात खराब, आज उनको फ़ोन किए जा रहे हैं। तो समझ साहब, अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तालिबान इतनी जल्दी से अफगानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। उनके जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने ख़ुद कहा कि जनाब हमारा ख्याल था कि अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो बड़ी मजबूत है और हमने उनको असला भी दिया, ट्रेनिंग भी दी, सारा कुछ दिया, तो वो रजिस्ट करेंगे। और ये जो आर्मी है, जो 3.5 लाख की आर्मी है, 74-75 तालिबान जो है इसके सामने इतनी जल्दी से सरेंडर नहीं करेगी। और आपने देखा कि आखिरी दिनों में जो अमेरिकी एयर्स थी वो इन अफगान फोर्सेस के साथ मिल के एयर स्ट्राइक्स भी करती रही है। जी। लेकिन मसला ये कि अमेरिकन एयर क्या करेगी, अमेरिकी हवाई जहाज़ क्या करेंगे जब जो ऑन ग्राउंड फौजी हैं वो लड़ने को तैयार ही नहीं है। इशू ये था कि वो जो सारे फौजी थे, उनके जो कमांडर थे, वहाँ पर उन्होंने पैसा खाया, जब तक डॉलर मिलते रहे वो लड़ते रहे, जिस दिन डॉलर ख़त्म हो गए उस दिन वो सारे भाग गए, तितर बितर हो गए। अब इतनी जल्दी से जो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, आप देखें कि रशियन एम्बेसी जिस वक्त कब्ज़ा किया जा रहा था तो सारी दुनिया की एम्बेसी जो थी वो दौड़ भाग कर रही थी, सारी दुनिया के त्यारे जो थे वो यहाँ आकर खड़े हुए थे ताकि अपना डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है उसको लेके वो वापस अपने मुल्कों में जाएं। रशियन एम्बेसी खुली हुई थी और वहाँ पर किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं थी। यही हालत चाइना की एम्बेसी की थी और यही हालत पाकिस्तान की एम्बेसी की थी, क्योंकि रशियन एम्बेसी ने तो बल्कि रशियन एम्बेसडर से किसी ने पूछा कि जनाब तालिबान तो आ गए हैं काबुल में, तो अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जिस तरह से हम अपना काम कर रहे थे उसी तरह से अपना काम करेंगे, वहाँ पर तो कोई अफरा तफरी नहीं है। तालिबान जो है उन्होंने उनको भी कहा, एश्योरेंस दिए कि जनाब आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान, चाइना, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने तालिबान के साथ निगोशिएशन की, जो तालिबान के साथ खड़े रहे, और जब तालिबान आ गए हैं तो अब ये जो ममालिक हैं यहाँ पे कोई डर और खौफ नहीं है। आपको पता है कि तालिबान काबुल को फतह करने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जब ब्लिंकन न्यू दिल्ली आए थे, उस वक़्त तालिबान की एक डेलीगेशन ने चाइना गए और वहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की थी। जी। अब अमेरिका चाइना से ये चाह रहा है कि जनाब चाइना की और तालिबान की अफगानिस्तान की एक बड़ी छोटा सा बॉर्डर है, कोई 18 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब अमेरिका उनको ये कह रहा है कि सिंकियांग जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर तालिबान जो है वो घुस सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में वो कह रहा है कि जनाब हम मिलकर बात करें और अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि मॉडरेट हो और जिसमें अमेरिका जो चाहता है कि उसके जो हमायत याफ्ता लोग हैं उनका भी अपना रोल हो, उसमें जो इंडिया के हमायत याफ्ता लोग हैं उनका भी रोल हो। अच्छा। एक ऐसी गवर्नमेंट को तरतीब दी जाए। अच्छा, अब इशू ये है समा साहब कि तालिबान जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि काबुल उनके कब्ज़े में है। अब वहाँ पर वही गवर्नमेंट बनेगी जो तालिबान चाहेंगे, वो गवर्नमेंट नहीं बनेगी जो अमेरिका चाहेगा या वेस्ट चाहेगा या इंडिया चाहेगा। तालिबान जो है वो देख रहे हैं रशिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ कि इनकी मदद से एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट बना ली जाए जिसको पाकिस्तान, चाइना, रशिया की सपोर्ट हो और उसको एक्सेप्ट कर लें। जी। बाकी जहाँ तक वेस्ट के जो अंदेशे थे वो शायद उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। आप देखें कि आज तीसरा दिन है काबुल को फतह हुए, कोई एक ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई एक गोली नहीं चली, जो वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी है वो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में वापस आ रही है। औरतें कॉलेजेस भी जा रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं। वहाँ पर इवन सारा मीडिया दिखा रहा है वहाँ पर ख़वातीन जो हैं, जो कि जर्नलिस्ट ख़वातीन हैं। अच्छा। वो प्रोग्राम भी वो वहाँ पर वो टीवी स्क्रीन पे भी आ रही हैं और ख़वातीन बीपर भी दे रही हैं, वहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर रही हैं। तो हाँ, एक जो उनकी अपनी एक हदूदो क्यूज़ है कि जनाब आप अबाया पहन लें, जो पर्दा है वो शरई पर्दा कर लें, उसके बाद उनको कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, अब ये गुलाम मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो अब फ़ोन हो रहे हैं, अब जो डिप्लोमेसी अमेरिका की तरफ से हो रही है,
ये कम से कम शिकस्त तस्लीम करने के बाद एक अच्छा कदम है कि जी अमेरिका समझ रहा है कि हम तो नाकाम हो गए, कोई हम पॉलिटिकल सेटअप ना दे सके, कोई एक स्टेबिलिटी ना दे सके, तो अब जो हमसाए हैं जिन्होंने भुगतना है अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं। अब भी आप देखें, मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स थे उनकी कदर गिर गई है इसी वजह से कि जी पता नहीं क्या होगा, कोई स्पिल ओवर हो सकता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात हो सकते हैं। अभी शुक्र है कि कोई खाना जंगी उस तरह की कैफियत नहीं है, उसके बावजूद आप देखिए असरात। तो लिहाजा अब ये रूस, चीन, पाकिस्तान को फ़ोन करना था कि भारत और तुर्की को भी, तो अमेरिका अब समझता है कि ये ममालिक हैं जो कुछ कर सकते हैं। अमेरिका नहीं चाहता था कि इन ममालिक को ऑन बोर्ड करे। इस हवाले से हमारी मदद उन्होंने मांगी हमसे और हमने तालिबान के दोहा मुज़ाकरात में मदद फराहम की। इस्लामाबाद में भी एक दौर हुआ और दोहा में भी हमने मदद फराहम की। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को पीछे पीछे रखा जा रहा था। आप सलामती कौंसिल के इजलास के दो जो गुज़श्ता इजलास हुए हैं, एक आज कल हुआ है, एक उससे पहले हुआ है, उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दी गई। बिल्कुल। तो भारत की क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान को वहाँ शिरकत की या वहाँ बात करने की इजाज़त ना दे। हालांकि उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के ये ममालिक जो हैं वो इंटरेस्ट शो करते हुए दरख्वास्त दे सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। तो ये किसकी एमा पे किया गया है? ये भारत अकेला तो नहीं कर सकता ना वहाँ पे। अगर सलामती कौंसिल की अभी फ़िलहाल जो चेयरमैनशिप है उसके पास है तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये आशीर्वाद है अमेरिका की। अभी पाकिस्तान जो है 5 ममालिक से पाकिस्तान बहुत करीबी जो ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा खबर ये है कि वज़ीर ख़ारजा 5 ममालिक के दौरे पे एक आध दिन में जा रहे हैं और आशूरा मुहर्रम के फौरी बाद ईरान भी जाएंगे, चीन भी जाएंगे, रूस भी जाएंगे और उसके साथ साथ वो ताजिकिस्तान और एक आध और मुल्क में भी जाएंगे और वहाँ पे इसी हवाले से बातचीत की जाएगी। ठीक है कि जो वहाँ पे अबूरी सेटअप है जी उसमें किस तरह की जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे इस खित्ते के रहने वाले लोग हैं जी वो किस तरह की नुमाइंदगी चाहते हैं। लेकिन अब मज़ीद ख़बरें जो तालिबान के हवाले से आ रही हैं, अभी मौलवी हैबतुल्लाह जो हैं उनके राब्ते हो रहे हैं अपने जो उनके नायब हैं उनके साथ, और वो भी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं वो पहुंच चुके हैं अफ़गानिस्तान। तो वहाँ पे आपने ये देखा कि वो वाली कैफियत नहीं है जो इससे पहले तालिबान की थी। अभी आए हैं बड़े पुरसकून अंदाज में, सदारती महल पे कब्ज़ा है, लेकिन आप ये देखें कि किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। अभी वो एक वक्त लगेगा। अभी राब्ते कर रहे हैं वो मुख्तलफ जो कबायली सरदार हैं, कबायली रहनुमा हैं उनसे, जो ज़ोमा हैं उनसे, उनका मतमा नज़र उनका ये है कि खबर इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त तक की सबसे लेटेस्ट आपके प्रोग्राम में खबर ये है कि अब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी शूरा कायम की जाए जो सुप्रीम कौंसिल वो हो और सुप्रीम कौंसिल आगे इस मुल्क के हवाले से फ़ैसले करे और उसमें जो गैर तालिबान लोग हैं वहाँ पे अब्दुल्ला है या हामिद करज़ई है या और कुछ लोग हैं, तो उनके भी ग्रुप्स की कुछ न कुछ नुमाइंदगी उसमें रखी जाएगी ताकि पूरे जो दुनिया है उसके सामने एक मॉडरेट और एक काबिल कबूल अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो रखी जाए। और उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा जिसमें इंतखाबात और जिसमें नई हुकूमत का क़याम और बुरी सेटअप के लिए मुद्दत और सुप्रीम कौंसिल ये सारे फैसले करेगी। तो इस बात के ऊपर मुशावरत हो रही है और ये मुशावरत जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक ये मुकम्मल इस हवाले से वो फाइनलाइज नहीं कर लेते चीज़ों को। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह जो अमेरिका की आपने बात की है, तो अमेरिका तो अगर वो हमें मैस में ना रखना होता, उसने इस खित्ते को मैस में ना डालना होता तो वो ऐसे करता ना। ठीक, इतना तो उनके थिंक टैंक्स जो इतने बड़े बड़े दफाई उनके हैं जिन्होंने खरबों डॉलर यहाँ बहा दिए हैं।